Hello guys, welcome in today's session. I am Professor Fayaz Kharadi from Department of First Year Engineering Science. In this video, we are going to learn the parabola by rectangle method. Now problem statement is in front of you, and with help of this problem statement, we will understand the procedure of how to draw the parabola. Here problem statement I am reading here, draw the parabola having base length 150 mm and axis height 100 mm by rectangle method. फ्रेंड्स यहाँ पे दो डायमेंशन दिए हैं पैराबोला निकालने के लिए, एक बेस लेंथ दिया है और एक एक्सिस हाइट दिया है। तो ये दो डायमेंशन रेक्टेंगल मेथड से निकालना है, इसलिए ये दो डायमेंशन रेक्टेंगल के दो साइड्स बनेंगे। ठीक है, तो तुम पैराबोला ऐसे भी निकाल सकते हो और पैराबोला ऐसे भी निकाल सकते हो। तो अभी दोनों कंडीशन के अंदर एक्सिस हाइट कौन सा बनेगा और बेस लेंथ कौन सा बनेगा ये देखते हैं। एक्सिस का डेफिनेशन ये है, द लाइन ऑन विच द बॉडी इज सिमेट्रिक ऑन बोथ द साइड। ये एक ऐसी लाइन निकालना है आपको कि उस लाइन के ऊपर ये पैराबोला सिमेट्रिक होना चाहिए और दोनों साइड उसका मिरर इमेज दिखना चाहिए। तो फर्स्ट केस के अंदर ये वर्टिकल लाइन जब मैं निकालता हूं तो ये वर्टिकल लाइन के ऊपर पैराबोला सिमेट्रिक बनता है, दोनों साइड उसका मिरर इमेज बनता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। सो दिस वर्टिकल लाइन विल बिकम द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। जब ये इसका एक्सिस बनता है तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये उसका बेस बनेगा। सेकेंड केस के अंदर एक्सिस जो है ये हॉरिजॉन्टल बनेगा। जब एक्सिस हॉरिजॉन्टल बनेगा, बिकॉज on this horizontal line the parabola is symmetric on both the side, top half and bottom half. So this horizontal line will become the axis of the parabola. जब ये एक्सिस बनेगा तो उसका दूसरा साइड रेक्टेंगल का उसका बेस बनेगा पैराबोला का। तो आई थिंक दैट पॉइंट इज क्लियर टू यू। और दोनों पैराबोला निकालेंगे ऐसे एग्जाम में तो दोनों को भी हमको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि कंडीशन क्वेश्चन में दिया नहीं है वेदर द एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल और वेदर द एक्सिस इज वर्टिकल। सो दोनों प्रोसीजर दोनों पैराबोला में हमको मार्क्स मिलेंगे। अगर क्वेश्चन में कंडीशन दिया है कि बेस एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल तो ये सेकेंड केस में ही हमको पैराबोला निकालना पड़ेगा। और यह क्वेश्चन में ऐसा दिया है द एक्सिस इज अ वर्टिकल तो फर्स्ट केस हमारा बनेगा पैराबोला। तो ऐसी कंडीशन तो अभी तक दिया नहीं है क्वेश्चन में, जस्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसे ही देते हैं, ड्रॉ द पैराबोला हैविंग बेस लेंथ 150 mm एंड एक्सिस हाइट 100 mm बाय रेक्टेंगल मेथड, दैट्स ऑल। तो चलो अब देखते हैं हाउ टू ड्रॉ, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ ड्रॉइंग द पैराबोला। अब यहाँ पे एक्सिस हाइट 90 mm है और बेस लेंथ 120 mm दिया है, और मैं कंसिडर फर्स्ट केस करता हूँ कि एक्सिस जो है वर्टिकल है। तो एक्सिस जब वर्टिकल लेंगे तो मेरा रेक्टेंगल जो बनेगा, बेस बनेगा मेरा 120 mm एंड एक्सिस हाइट बनेगा 90 mm। तो रेक्टेंगल वर्टिकल हाइट बनेगा 90 mm और हॉरिजॉन्टल लाइन रेक्टेंगल की बनेगी 120 mm। और मेरा एक्सिस वर्टिकल है तो वर्टिकल बाइसेक्टर निकालूंगा मैं ये रेक्टेंगल का, तो ये बन गया मेरा वर्टिकल बाइसेक्टर ऑफ द रेक्टेंगल साइड। तो इसका लेफ्ट हाफ में मैं प्रोसीजर फॉलो करूंगा और राइट हाफ में मैं वो पॉइंट्स जो मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट मिले वो उसको ट्रांसफर करूंगा और मैं उसका रिमेनिंग हाफ पैराबोला बनाऊंगा। ओके, तो अब ये मेरा लेफ्ट बॉटम लेफ्ट कॉर्नर मेरा 0 0 मैं कंसिडर करता हूँ। जब ये मेरा 0 0 कंसिडर होगा तो अभी एक्स डायरेक्शन में मैं बेस को डिवाइड करूंगा और वाई डायरेक्शन में मैं रेक्टेंगल के साइड को डिवाइड करूंगा। ध्यान रखो अच्छे से, दैट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर clearly। in x direction I will divide the base of the parabola and in y direction I will divide the side of the rectangle in equal number of parts। अब यहाँ पे मैं 6 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। ठीक है, तो y डायरेक्शन में साइड मुझे डिवाइड करना है, तो साइड उसका दिया है विच इज एक्सिस हाइट ऑफ द रेक्टेंगल, एक्सिस हाइट ऑफ द पैराबोला 90 mm दिया है। ये हाइट है 90 mm दिया है उन्होंने एक्सिस हाइट, बिकॉज दिस इज एक्सिस हाइट। तो ये एक्सिस हाइट मतलब ये साइड बन गया है, तो ये साइड 90 mm दिया है। तो ये 90 mm को मैं 6 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ तो वन पार्ट में बनता है 15 mm का। तो अभी ये मेरा 15 mm का वन पार्ट फर्स्ट पार्ट, नेक्स्ट 15 mm सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट एंड लास्ट इज सिक्स पार्ट। ये टोटल 90 mm को मैंने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। ईच पार्ट विल बी ऑफ 15 mm। सो यहाँ पे मेरा नंबर बनता है, इफ दिस इज 0 0
this will become my 1 2 3 4 5th and 6th पार्ट। ओके, अभी x डायरेक्शन में मुझे बेस डिवाइड करना है। x डायरेक्शन में ये टोटल बेस दिया है 120 mm, इसका हाफ में मैं हाफ रेक्टेंगल में मैं कंस्ट्रक्शन करने वाला हूँ, तो ये हाफ हो गया 60 mm। तो ये 60 mm को मैं अगेन 6 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, तो मैं 1 पार्ट बनता है 10 mm का। और फिर मैं यहाँ पे दिस 60 mm, this 60 mm up to here I will divide into 6 number of equal parts. So one part 10 mm, second part 10 mm, third, fourth, fifth and sixth part और नंबर में बनते हैं। सपोज दिस विल बी 0 0, तो ये मैं 1 2 3 4 5 एंड 6 इस हिसाब से मैं मार्किंग करूंगा। अब देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट्स कैसे निकालना है, इंटरसेक्शन, हाउ टू गेट द इंटरसेक्शन पॉइंट। अभी इलिप्स में जैसे जैसे मैंने निकाला था, ये मेरा टॉप मोस्ट पॉइंट है, यहाँ से मैं लाइन निकालूंगा ज्वाइनिंग दिस वन लाइन। okay, this one line from the same point I will join second point, from same point I will join third point and so on, fourth, fifth and last is a sixth horizontal line बनेगा। अब ये पॉइंट में से मैंने इलिप्स यहाँ पे थोड़ा चेंज होता है, जैसे इलिप्स में था वैसे नहीं निकालेंगे। यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट में से स्ट्रेट वर्टिकल लाइन निकालेंगे विच इज इंटरसेक्टिंग एट 1 नंबर लाइन, सेकेंड में से लाइन निकालेंगे विच इज इंटरसेक्टिंग एट 2 नंबर लाइन, थर्ड में से निकालेंगे स्ट्रेट वर्टिकल लाइन विच इज इंटरसेक्टिंग थर्ड नंबर लाइन, फोर्थ में से वर्टिकल स्ट्रेट निकाला विच इज इंटरसेक्टिंग ऑफ फोर्थ नंबर लाइन, इंक्लाइन 4 नंबर, एंड फिफ्थ में से लाइन निकालूंगा विच विल इंटरसेक्ट दैट 5 नंबर लाइन एट दिस पॉइंट एंड दिस इज लास्ट पॉइंट। ओके, तो अब नंबरिंग स्टार्ट होगा मेरा। ये स्टार्ट का जो है 0 0 है, ये फर्स्ट नंबर। अब ये जो पॉइंट मिल रहा है मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट, दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ 1 1 नंबर लाइन, so this will be first. This intersection I'm getting here, this is 2 number line and this is 2 number line, this is second point. This intersection I'm getting, this is intersection of this 3 number line and this straight vertical line, this is third and so on। यहाँ पे ये पॉइंट बनता है फोर्थ, यहाँ पे ये पॉइंट बनता है फिफ्थ एंड दिस इज द सिक्स्थ। ये ऑल द पॉइंट, ये 6 पॉइंट्स मुझे मिले हैं, दिस 6 पॉइंट आई विल ज्वाइन बाय द स्मूथ कर्व हियर। अब सेम प्रोसीजर मैं राइट साइड के रेक्टेंगल में पॉइंट यहाँ पे स्ट्रेट प्रोजेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे प्रोजेक्ट किया, ये पॉइंट यहाँ पे प्रोजेक्ट किया, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट किया, और ये स्ट्रेट डिस्टेंस में कंपास में लेके यहाँ पे कट कर दूँ उसी लाइन को, तो ये पॉइंट्स बनेंगे। और यू कैन फॉलो द सेम प्रोसीजर इन दिस रेक्टेंगल ऑल्सो। तो यहाँ पे जो बनते हैं ये मेरा 0 0, जब इसका ये 0 0 है तो इस एग्जैक्ट इसके मिरर इमेज पे ये 0 0 बनेगा। तो यहाँ से वर्टिकल काउंट करूंगा मैं 1 2 3 4 5 6, ये मेरा वर्टिकल होगा, और हॉरिजॉन्टल बनेगा मेरा 1 2 3 4 5 6 मिरर इमेज। तो यहाँ से 0 0 स्टार्ट होगा, तो ये 1 नंबर। द सेम प्रोसीजर यहाँ जैसे किया था वैसे ही करूंगा, फ्रॉम दिस 1 नंबर, फ्रॉम सेम पॉइंट 2 3 4 5 एंड सो ऑन। वैसे ही यहाँ पे 1 नंबर से स्ट्रेट वर्टिकल लाइन निकालूंगा, 2 नंबर से स्ट्रेट वर्टिकल, 3 से, और यहाँ पे मुझे जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलते हैं वो इंटरसेक्शन पॉइंट आई विल ज्वाइन अगेन बाय स्मूथ कर्व। ओके, तो ये मेरा कंप्लीट पैराबोला यहाँ पे बन गया है। आपको भी सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। अगर आपको प्रोसीजर याद नहीं है तो मैं यहाँ पे प्रोसीजर लिख दिया है मैंने, ये कंप्लीट प्रोसीजर आप पढ़ो, और यू कैन गो बैक स्लाइड और वहाँ पे आप फिर से वीडियो को पॉज करके वो देख लो, और यू हैव टू कंप्लीट दैट पैराबोला इन योर स्केच बुक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।